अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर याद किया है। अब ईडी बुलाएं और केजरीवाल जाएं, ऐसा पिछले लंबे समय से नहीं हो रहा है। ईडी ने उनको कई बार बुलाया है, कई बार समन भेजे हैं और अरविंद केजरीवाल वहां पर नहीं पहुंचे हैं। अब ताज़ा अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ईडी और केजरीवाल के बीच समन का दौर जारी है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और दिल्ली में हुए शराब घोटाले की जांच के लिए ईडी अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि ईडी के किसी भी समन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सांत्वना समन जारी किया है और अरविंद केजरीवाल को 26 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। ईडी की ओर से ये कोई पहला समन नहीं है। ईडी लगातार समन जारी कर रही है, लेकिन केजरीवाल किसी भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कब केजरीवाल को समन जारी किया है और केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए हैं या नहीं। 2 नवंबर 2022 को पहला समन दिया गया, केजरीवाल पेश नहीं हुए। इसी तरह 21 दिसंबर को दूसरा समन, 3 जनवरी को तीसरा समन, 13 जनवरी को चौथा समन, 31 जनवरी को 5वां समन, 19 फरवरी को केजरीवाल को 6ठा समन भेजा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब केजरीवाल को 26 फरवरी को पेश होने के लिए सांत्वना समन भेजा गया है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई कई महीनों से जांच कर रही है। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजस्व को फायदा देने की बात कहकर नई शराब नीति को लागू किया था, जिसमें अनियमितताएं एलजी ओर से बताई गई। आपको बताते हैं कि इस मामले में कब क्या हुआ। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामले में जांच की सिफारिश की गई। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लिया। भ्रष्टाचार मामले में 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च 2023 को किया था सिसोदिया को गिरफ्तार। संजय सिंह को भी इस मामले में जेल भेजा गया। शराब घोटाले में कई लोगों को सीबीआई और ईडी ने आरोपी बनाया है। कई बड़े नेता इस मामले में जेल में हैं। हाल ही में मनीष सिसोदिया को भांजी की शादी के लिए 3 दिन की जमानत मिली थी। बाकी किसी भी कोर्ट से ना तो संजय सिंह और न ही मनीष सिसोदिया को कोई राहत मिली है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल 6 समन में तो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 7वें समन को लेकर अरविंद केजरीवाल का क्या रुख रहेगा, ये 26 फरवरी को साफ हो जाएगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।